2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी मोदी सरकार की, उसके बावजूद भी 5,000 के तो यहाँ आते ही इसने रोजगार छीन लिया। आप रोजगार नहीं दे रहे हो तो रोजगार छीनो भी मत हो, ये भी अधिकार नहीं है। ये जो 2,500 लोग हैं, ये सरकार की योजनाओं को धरातल पर जाने के लिए, उन सरकार की योजनाओं के लिए काम करते थे। जो भी बायोडाटा था वो सरकार तक पहुंचाते थे, पर इन्हें 31 दिसंबर के बाद इनकी नौकरी वो निरस्त कर दी गई। ये लोग कह रहे थे कि हम लगातार सरकार के लिए काम कर रहे थे, पर क्यों हमें सरकार ने नौकरी छटा दिया। अनशन जब तक चलेगा, जब तक हमारी या तो सरकार हमारे प्राण ले ले या सरकार हमें हमारी नौकरी वापस कर दे। सरकार ने हमें लगाया था तो इस वजह से नहीं लगाया कि ये पुरानी सरकार लगा रही है और नई वाली सरकार आएगी हमें हटा देगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि एक सरकार लगा रही है और दूसरी सरकार हटा रही है। हम इस बात का जवाब चाहती हूँ मैं सरकार से कि हमें हटाया तो किस निर्णय के आधार पर हटाया गया है। ये सरकार सिर्फ रोजगार छीनने वाली सरकार है, न कि रोजगार देने वाली। ये जनता को गुमराह करके रोजगार के नाम से कि हम आपको 2.5 लाख रोजगार देंगे, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम इनको रोजगार देंगे, सिर्फ छलावा करती है ये सरकार। और छलावा करके वोट बैंक हासिल करके सत्ता में आकर के और फिर वो है उन्हीं बेरोजगारों के ऊपर, उन्हीं युवाओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सर पुलिस वाले आते हैं, धमकी देते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। कार्य साहब करो मुकदमा, खाएंगे लाठियां खाएंगे। कितना लाठियां चलाओगे आप? विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। किसान पुत्र अगर सरकार कहती है कि हम राम के भक्त हैं तो ये 5,000 आए हुए हैं, इनके परिवार वाले फिर किसके भक्त हैं? ये भी तो सब राम के भक्त हैं। क्या राम राज्य में ये लिखा हुआ है कि 5,000 लोगों के पेट पे लात दे दो, उनसे उनकी रोजी छीन लो, उनके परिवार को भूखा मार दो? किस राम राज्य में, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? राजनीति अगर सरकार अगर नौकरी बहाल नहीं, हम अनशन पर बैठेंगे। अनशन जब तक चलेगा, जब तक हमारी या तो सरकार हमारे प्राण ले ले या सरकार हमें हमारी नौकरी वापस कर दे।